बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है मेरा। अभी देखिए मैं उसी पुल पर खड़ा हूँ जहाँ पे दुल्हन ने दूल्हे का साथ छोड़कर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए यही पुल है वो, आप देख सकते हैं कि वही पुल है। उधर से दुल्हन को दूल्हे राजा विदा करा के लेके आ रहे थे, तो यहीं पे सामने उनके जस्ट गाड़ी रोका गया था। 3 लोग गाड़ी पर सवार थे, असलाह सटाए, दूल्हे राजा के ऊपर असलाह सटाए और प्रेमिका दुल्हन को प्रेमी यहीं से लेकर फरार हो गया। आप देख सकते हैं यही रास्ते से वे गुजरे और सीधा बड़ा गांव की तरफ गए हैं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं 24 टाइम्स टुडे। इस वक्त मैं बनारस जिले के बड़ा गांव क्षेत्र के बौलिया ग्राम सभा में पहुंचे हैं और यहाँ से एक बारात गई थी नेवादा के पास बारात गई थी। और बारात में जब दूल्हे राजा अपनी दुल्हन को लेकर लौट रहे थे तो दुल्हन के घर से 1 किलोमीटर के दायरे में उनकी गाड़ी रोकी जाती है और दुल्हन वहाँ से फरार हो जाती है। मतलब कि दुल्हन के प्रेमी ने असलहा सटाकर दूल्हे राजा को प्रेमिका को लेकर फरार हो जाता है। और फिलहाल यहाँ पे उसके बाद से चारों तरफ कोहराम मच गया था। लड़के वाले और लड़की वाले के घर पे कोहराम मच गया था कि आखिरकार कैसे हुआ, इज्जत दांव पे लग गई थी। फिल्मी अंदाज में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, जहां पर एक तरफ दुल्हन वाले ने अपनी बेटी को, दुल्हन के घर वाले ने अपनी बेटी को विदा किया, वहीं दूसरी ओर दूल्हे राजा के घर वाले दुल्हन का इंतजार कर रहे थे कि आज घर में खुशियां आने वाली है। उसके पहले लड़की ने इस तरह का फिल्मी अंदाज में घिनौना काम कर कर, शर्मिंदगी वाला काम कर कर फरार हो गई है। फिलहाल देखिए हमारे साथ दूल्हे मौजूद हैं जिनके साथ यह घटना हुई है। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिरकार घटना हुई कैसे और इसका जिम्मेदार कौन है और इन्होंने अब तक क्या किया है। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। नीरज कुमार जी, ये बताइए कि आपकी शादी कब तय हुई थी, किस गांव में तय हुई थी? नेवादा गांव में 15 जून को हुआ। अच्छा, मंगनी तय हुआ था। और शादी कब हुई थी आपकी? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को जब आपकी शादी हुई तो 2 जुलाई के बारात लौटी वापस अपने घर को। तो बताइए कि उस समय जब आपकी शादी, उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या हो, घटना क्या है? हम लोग वहाँ से चले तो पुलिया पे 3 लोग खड़े थे। हम लोग की गाड़ी जाते, गाड़ी के सामने आके खड़े हो गए। अच्छा। तो लड़की बोली मेरे रिश्तेदार है, भाई है। हम लोग गाड़ी नहीं रुको, गाड़ी जैसे उन लोग सामने आए, हमारा गाड़ी रुका, तब से वो गेट खोल के उतर गई। तब उन लोग सीधे पिस्टल लिए थे, सटा दिए हमें। अच्छा, कितने लोग थे? 3 लोग थे। तीनों लोग के पास पिस्टल थी? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपने अभी बताया कि लड़की अपनी मर्जी से उतर गई। हाँ, मर्जी से उतरी है कि यहाँ उसका किडनैप हुआ, जबरदस्ती सब ले गए? नहीं, मर्जी से उतरी। वो बोली मेरा भाई है। अच्छा, भाई बोल के? हाँ, भाई बोली। देखिए, जब दूल्हे राजा विदा करके दुल्हन को लेकर आ रहे थे तो दुल्हन अपने घर के आगे एक पुल पड़ता है, पुल के पास गाड़ी रोकी और 2-3 युवक आते हैं तो बोलती है हमारे भैया, उनसे मिलने के बहाने उतरती है और वो तीनों असलाह इन्हें सटाते हैं नीरज को। उसके बाद दुल्हन को लेकर फरार हो जाते हैं। तो चली गई या उतर रही थी तो आपने कुछ कहा उनसे? हाँ, पूछे तो बोले भाई है मेरा। अच्छा, रिश्तेदार था। हम सोचे कोई रिश्तेदार होंगे, मिलेंगे, तो हमें क्या पता। वो लोग उतरते ही तुरंत तो बैठ के चले गए, हम लोग को सटा दिए पिस्टल, कुछ बोले ही नहीं। अच्छा, तो मतलब वो पहले भाग गए, उसके बाद जो पिस्टल सटा तो दोबारा भागे दूसरी बार? नहीं, सटा दिए। अच्छा। उधर के जैसे उतरी ना, उसको 1 लोग बैठाए, 2 लोग सटा के तब से तुरंत हम लोग की गाड़ी में सटाए, तब तक उधर चालू करके चले गए। तो वो लोग भी पीछे बढ़ चले। तो ये बताइए कि जब आपकी शादी तय हुई थी तो ऐसा परंपरा चल रहा है आजकल, समाज इस तरह का हो गया है कि शादी तय होता है तो लड़के और लड़कियां आपस में बात करना चालू कर देते हैं। तो बताइए कि 15 तारीख आपका मंगनी हुआ है तो 1 तारीख को आपकी शादी थी। तो बताइए 15 दिन के बीच में आपने कितनी बार अपने दुल्हन से जिससे शादी तय हुई थी उनसे बात किया है? एक भी बात नहीं की। एक बार भी बात नहीं हुआ? अरे आजकल का ऐसा ज़माना है, आपने क्या कोशिश नहीं किया कि बात करें कि आखिरकार इनके दिल दिमाग में क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? क्योंकि आजकल जो है कि प्रेम मोहब्बत की दुनिया है, लोग नियत और किस्मत कब बदल जा रही, कोई भरोसा नहीं चल रहा है। बताइए, आपने बात नहीं किया? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, इसका दोषी आप किसको मानते हैं? इसका दोषी तो हम क्या बताएं, वो हमें कुछ पता ही नहीं चला ना। बताए उसके घर वाले दोषी है। अच्छा, उसके घर वाले दोषी हैं? उनके घर वाले कह रहे हैं कि दोषी हमारी बेटी और भागने वाला जो लड़का लेकर भागा है वो है। आप क्या कहना चाहेंगे?
मतलब वो लड़की को दोषी बता रहे हैं और जिस लड़के ने उनकी लड़की को लेकर भागा है उसको दोषी बता रहे हैं। नहीं, लड़की भागी है ना स्वयं। तो लड़की की भी गलती है और भगाने वाली लड़की की भी गलती है। और उनको घर वाले को पता है, तब अच्छा, ना घर वाले को पता है तभी ना 10 दिन में 15 दिन के अंदर शादी धरे, ये पता था तभी ना। लेकिन आप नहीं लगता है कि ऐसा कि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग चट मंगनी पट ब्याह वाला भी सिस्टम है, लोग तुरंत ऑन द स्पॉट शादी विवाह कर देते हैं। तो आप अगर इस तरह का अगर माहौल आया तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनके घर वाले दोषी है? पता चला था 1-2 दिन बाद शादी के जब हो गया तो उन लोग को पता चला कि 1-2 बार किसी के साथ ब्रेक ही हुआ, गोद भराई किसी और के साथ हुआ। अच्छा, गोद भराई किसी और के साथ हुआ। तो मान लीजिए, मान लेते हैं गोद भराई किसी और के साथ हुआ है, तो एक गोद भराई अक्सर हो जाता है, कभी कभी रिश्ता किसी लेन देन को लेकर या किसी मनमुटाव को लेकर टूट जाता है। हो सकता है इसमें मनमुटाव हो गया और टूट गया होगा, तो इससे आप कैसे कह सकते हैं कि गलती फैमिली वालों की है? क्योंकि हम लोग को बताया नहीं ना इसीलिए। अभी देखिए, जो दुल्हे राजा थे नीरज, बात करने में अब जिसकी इज्जत दांव पे लग गई हो, बात करने में हिचकिचा रहे थे। अब फिलहाल उनके भाई आ चुके हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम धीरज कुमार है, हम बीडीसी हैं ग्राम सभा बोलियाँ के। अच्छा, देखिए बीडीसी हैं, धीरज नाम है इनका, अपने क्षेत्र के बीडीसी हैं। मान के चलिए कि प्रधान के बाद सम्मानित व्यक्ति में बीडीसी गिने जाते हैं। तो ये बताइए कि घटनाक्रम जो आपके भाई बता रहे थे कि घटना बताए कि ऐसे इस तरह से घटना हुई है, तो घटना की जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? हम इसमें सर लड़की के बाप को ही मानते हैं, उसका पूरा हाथ था। कैसे लड़की, मतलब अगर कोई बाप अपनी बेटी का शादी करता है तो उससे कहेगा कि आप घर छोड़ के भाग जाइएगा या दूल्हे को छोड़ के भाग जाइएगा? लेकिन हमारे साथ गद्दारी किया ना, जानबूझ के हमको फंसाया है। एक सब कुछ झूठ बोला है हमारे साथ, जो मान सम्मान के साथ हमारे खिलवाड़ किया, और जो हमारा इतना सब कुछ हुआ, बाद में सब कुछ अभी बोले कि ऐसा नहीं ऐसा था। अभी सब बात जो छुपी हुई मंगनी की उसके पहले वो हमारे साथ झूठ बोलकर बोले ऐसा नहीं ऐसा। मान लीजिए मंगनी तो रिश्ता टूट जाता है, तो आप कैसे गारंटी से कह सकते हैं कि पिता का ही हाथ था वो लड़की के? क्योंकि उसकी माँ पूरी जानती थी बात। पूछे थे, हम बात किए थे फोन पे, वो इन्होंने बताया था हमको कि ऐसा ऐसा बात हम जान रहे थे। अच्छा, जब लड़की आप छेड़ने गए थे तो लड़की से सवाल जवाब नहीं किए? सामने लड़की से सवाल जवाब नहीं किए, बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या है, क्या चाहती हो, तुम शादी से खुश हो या नहीं खुश हो? आप गार्जियन के तौर पे थे, आप गार्जियन के तौर पे गए थे वहाँ पे, लड़के के भाई थे, आपका कर्तव्य बनता था इस तरह का सवाल पूछे। आपने पूछा था? हमने सब उससे क्वेश्चन किया था, उन्होंने बोला कि ऐसा कोई बात नहीं, सब हम संतुष्ट, सब खुश हैं, वो शादी से सब राजी हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपकी गलती नहीं है कि आपकी गाड़ी में से अगर किसी का अपहरण कोई चला जाता है तो आपकी भी तो जिम्मेदारी होगा, विदा कर दी तो आपकी भी जिम्मेदारी थी तो उसको आप घर लाएं सुरक्षित। हमारी जिम्मेदारी है, ठीक मान रहे हैं, लेकिन अगर किसी के कान के नीचे कोई बंदूक सटा देगा तो कैसे जिम्मेदारी बोले? अकेले आदमी क्या करेगा? देखिए, आपने सही बात कहा, जब जिंदगी दांव पे लग जाती है तो लोग सब कुछ भूल जाते हैं। कि अभी धीरज जी से बात हुआ है, धीरज जी कह रहे हैं कि हम पूर्ण रूप से FIR भी करेंगे, मुकदमा भी करेंगे, हमें हमारी सामान वापसी दिया जाए, हमारी इज्जत चली गई है, हम चाहते हैं कि हमारा सामान वापसी हो और हम थाने में पंचायत बैठाएंगे और लड़के के खिलाफ और लड़की के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। अभी देखिए, मैं लड़की के पिताजी से बात कर रहे हैं, जो दुल्हन फरार हुई थी, उन्हीं के पिताजी हैं हमारे साथ मौजूद। इनसे भी बात कर रहे हैं कि आखिरकार इन सब के जिम्मेदार कौन है। फिलहाल इनकी लड़की भाग गई है, दूल्हे के साथ जा रही थी विदा होकर, लेकिन रास्ते में ही गाड़ी रोककर वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? दूल्हा जब लेकर जा रहा था दुल्हन को यहाँ से विदा करके, नेवादा में पहुँचे हैं, बनारस नेवादा है, यहाँ से जब जा रहा था तो रास्ते में इस तरह की घटना हुई पुल के पास में। और इसके बताइए कि आपको पहले से पता था कि आपकी बेटी का किसी लड़के के साथ चक्कर था इस तरह का? नहीं साहब, हमको कुछ पता नहीं। अगर पता होता तो हम इतना दौलत इतना दहेज क्यों देते? हम अपना इज्जत नहीं बचा लेते? देखिए, ये फिलहाल एक परंपरा होता है समाज का, उपहार देना। ये उपहार के स्वरूप में अच्छी चीज़ें दिए थे, काफ़ी चीज़ें दिए थे कि हमारी बेटी का हर ज़रूरत पूरा हो सके वहाँ पे, इसके लिए वे हर एक चीज़ दिए थे। लेकिन लड़की की फरार हो गई। ये बताइए कि इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसके लिए जिम्मेदार जो है कि गार्जियन दूल्हा का, भाई दूल्हा का, पिताजी का होना चाहिए कि ये हमारे उनके कार्य में से ये लड़की मेरी गायब हो गई। क्योंकि जब ज़िंदगी दांव पे लग जाती है ना तो सब कुछ आदमी भूल जाता है। क्योंकि बताइए कि वो लेके गया था तो बताया जा रहा है कि असलाह सटा के ले गया था।
हाँ साहब, असला सटा के ले गया था, जिसमें लड़के की भी गलती नहीं है। लड़के की भी नहीं गलती। हाँ क्या चीज? रुक जाओ यार, क्या बोल रहा है? जोर जोर कहा। हाँ असला सटा के ले गए थे और गलती उन लोगों की है ना जो ले गए। ले गए ये सर। बोलो ना जो गलती उनकी जो ले गए। जो गलती है उस लड़के की लगे ना, जो लड़की कौन वो लड़का का क्या नाम था जो आपकी लड़की को भगा के ले गया? उसका नाम था, नहीं मालूम। रवि नाम है, क्या नाम है? उसका अच्छा ये बताइए कि आपकी लड़की का पहले से अफेयर चल रहा था, इस बात को आपको भनक थी? नहीं साहब, उसको उसके बारे में हमको तनख्वाह भनक और तनख्वाह मालूम नहीं था। अच्छा तनख्वाह मालूम नहीं था, नहीं तो ऐसा कांड नहीं होता। अच्छा, मतलब अगर 100% जिम्मेदारी के तौर पर माना जाए गलती आपकी लड़की की है, आप मानते हैं इस बात को? हाँ सर, लड़की का तो आप पिता थे, आपने कभी पूछा था कि भाई बेटी बताओ कि तुम्हें हम इस शादी कर रहे हैं, इस शादी से खुश हो, तुम्हारे दिल में कोई और कुछ चल रहा है, ये सब पूछे थे आप अपनी बेटी से? ये सब साहब हम पूछे थे, लेकिन कुछ बताई नहीं, जो कि अगर बताई होती तो ऐसा होता नहीं। वो कुछ भी नहीं बताई, अच्छा कुछ भी नहीं बताइए। कुछ भी नहीं बताई। अच्छा ये होने की देखिए, यहाँ पे लड़की की 100% गलती लड़की की है। लड़की को अपने प्रेमी के साथ भागी है और यहाँ से इनके घर से नेवादा से मात्र 500 मीटर पर एक पुल पड़ता है, वहीं पुल से वो लड़की फरार हुई थी और जिम्मेदारी सिर्फ लड़की की है। और कुछ हद तक बता रहे हैं कि जिम्मेदारी लड़के की भी है, क्योंकि वो लड़की को संभाल नहीं पाया। लेकिन जब ज़िंदगी दांव पे लग जाती है तो अच्छे लोग फैसला लेने में देरी कर जाते हैं।